हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोरियस इंटू शाहपुर। यहाँ आप देख रहे हैं ना, ये 2023 का हिंदी का पेपर है, आर्ट्स का पेपर है। 2023 में आर्ट्स वाले जो भी स्टूडेंट्स एग्ज़ाम दिए हैं और इच्छुक हैं ये जानने के लिए कि वे 50 में 50 आंसर्स सही पेंट करके आए हैं कि नहीं, तो चलिए उनकी समस्या का समाधान इस वीडियो में है। इसमें 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के सॉल्यूशन दिए जा रहे हैं, अतः इन सॉल्यूशंस से आप अपने आप को चेक कर सकते हैं कि क्या आप 50 में 50 ऑब्जेक्टिव सही बनाकर आए हैं कि नहीं। तो चलिए गाइस, वीडियो देखने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अब तक नहीं किए होंगे तो, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। पहला है, जल शब्द क्या है? तो जल शब्द क्या है? पुल्लिंग है। इसका सही जवाब होगा ए। मिलाते जाइएगा आप लोग अपने पेपर में भी किसका कितना सही है, फिर उसके बाद कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा कि किसका कितना सही है। मुझे आप लोगों के जवाब का इंतज़ार रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, देवता शब्द क्या है? तो देवता भी क्या है? पुल्लिंग है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, श्रद्धा शब्द का विलोम क्या होगा? तो श्रद्धा का विलोम क्या होगा? घृणा। चौथा, वार्तालाप शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो वार्तालाप शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो चौथा का जवाब होगा ए, वार्ता जोड़ आलाप। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, सद्वाणी शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो पांचवा का ए जवाब होगा, सत जोड़ वाणी। छठवा, नयन शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो छठवा का जवाब बी होगा, ने जोड़ अन। सातवां, करुणा शब्द का विशेषण क्या होगा? तो इसका जवाब ए होगा, कारुणिक। आठवां, जड़ शब्द का विलोम क्या होगा? तो जड़ का विलोम क्या होता है? चेतन। आठवां का जवाब बी होगा। क्वेश्चन नंबर 9, खंडन शब्द का विलोम क्या होगा? तो 9 का सी होगा, खंडन का मंडन विलोम होता है। क्वेश्चन नंबर 10, दया शब्द कौन संज्ञा है? तो 10वां का जवाब होगा सी, भाववाचक संज्ञा है। 11, प्रगीत और समाज के लेखक का नाम क्या है? तो इसका जवाब होगा सी, नामवर सिंह। क्वेश्चन नंबर 12, उदय प्रकाश की रचना का क्या नाम है? तो 12 का जवाब होगा बी, तिरिछ। 13, नामवर सिंह का आलोचनात्मक निबंध कौन है? तो 13 का जवाब होगा डी, प्रगीत और समाज। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, जयप्रकाश नारायण की रचना का नाम क्या है? तो 14 का जवाब होगा सी, संपूर्ण क्रांति। 15, जयशंकर प्रसाद की रचना कौन सी है? तो 15 का ए होगा, तुमुल कोलाहल कलह में। क्वेश्चन नंबर 16, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कितनी कहानियां हैं? तो कितनी कहानियां हैं? 3। 16 का जवाब होगा ए। 17, बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? तो 17 का ए होगा, किस काल के यानी किस युग के रचनाकार हैं? भारतेंदु युग। क्वेश्चन नंबर 18, बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या बाहर निकल जाता है? मवाद या धुआं। 18 का सी होगा। क्वेश्चन नंबर 19, उसने कहा था शीर्षक कहानी किस वर्ष लिखी गई थी? तो 1915 में। 19 का जवाब होगा बी। ओके गाइस, और चलिए 20वां देखिए, लहना सिंह किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था? तो किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था लहना सिंह? तो इसका जवाब होगा ए, इंग्लैंड। चलिए, क्योंकि उस समय भारत में इंग्लैंड का ही शासन था प्रथम विश्व युद्ध के समय। क्वेश्चन नंबर 21, देश पर मर मिटने वाले लोग कौन सा निबंध है? तो क्रियापद कौन सा पदबंध है? तो क्या होगा? क्रियापदबंध। क्यों? क्योंकि देश पर मर मिटने वाले लोग क्या है? संज्ञा, और मर मिटना तो ये क्या है? क्रिया। तो ये कौन सा पदबंध है? क्रियापदबंध। क्वेश्चन नंबर 22, बादल घिरे और मयूर नाचने लगे। तो यहाँ और लगा है, तो इसलिए कौन सा वाक्य? संयुक्त वाक्य। 22 का सही जवाब होगा सी।
23 ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो क वर्ग कंठ होता है, क ख ग घ कंठ होता है, तो ग का उच्चारण होगा कंठ। 23 का जवाब होगा ए। आगे क्वेश्चन नंबर 24 च का उच्चारण स्थान क्या है? तो च वर्ग क्या होता है? तालु होता है ना, तो च छ ज झ तालु होता है, तो 24 का जवाब होगा ए। 25 फ का उच्चारण स्थान क्या है? तो प वर्ग ओष्ठ होता है, प फ ब भ, तो इसका भी जवाब होगा ए। 25 का ए होगा। क्वेश्चन नंबर 26 गुरुपदेश शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो 26 का सही जवाब क्या होगा? सी, गुरु जोड़ उपदेश। 26 का क्या होगा? सी होगा, गुरु जोड़ उपदेश होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट है हताहत शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो 27 का जवाब होगा सी, हत जोड़ आहत। 27 का सी। ओके, चलिए 28 देखिए नकलची शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो 28 का जवाब होगा ए, ची प्रत्यय है। 29 निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन है? तो देखिए इसमें शुद्ध शब्द कौन है? तो 29 का जवाब होगा ए। बाकी अभिनेत्री भी गलत है, त्र में ह्रस्वई रहता है, साहित्य में ह में ह्रस्वई रहता है, संविधान में ह में व में ह्रस्वई रहता है, इसलिए 29 का सही जवाब होगा ए। अगला क्वेश्चन नंबर 30 नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो नायिका। 30 का जवाब होगा ए। 31 पलटन का विदूषक कौन था? वजीरा सिंह था। 31 का जवाब होगा बी। चलिए 32 माया किस शीर्षक पाठ की पात्रा है? तो 32 का जवाब होगा माया किस शीर्षक पाठ की पात्रा है? तो 32 का जवाब होगा डी, जूठन। 33 परमात्मा आपको सुखी रखे, यह किसका कथन है? तो 33 का जवाब होगा ए, आगंतुक लड़कियों का, जो बर्मा से भाग कर आई थी। 34 सिपाही की मां शीर्षक एकांकी किस संकलन का अंग है? तो 34 का ए होगा, अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी। 34 का ए। चलिए 35 नंबर अशोक वाजपेयी ने राज्य की सेवा किस रूप में की? तो 35 का जवाब होगा ए, भारतीय प्रशासनिक सेवा। 36 विनोद कुमार शुक्ल को 1999 में कौन सा पुरस्कार मिला था? तो 36 का जवाब होगा बी, साहित्य अकादमी पुरस्कार। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 विनोद कुमार शुक्ल का जन्म स्थान कहाँ है? तो 37 का जवाब होगा बी, राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में है। चलिए 38 नंबर रघुवीर सहाय का जन्म स्थल कहाँ है? तो 38 का होगा ए, लखनऊ उत्तर प्रदेश। 39 रघुवीर सहाय को उनकी किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो 39 का जवाब होगा सी, लोग भूल गए हैं। क्वेश्चन नंबर 40 मुक्तिबोध ने एमए किस विषय से किया था? तो 40 का जवाब होगा ए, हिंदी से किया था। 41 लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो क्रोध करना। 41 का भी जवाब ए होगा। चलिए 42 लोहे के चने चबाना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो 42 का बी होगा, कठिन परिश्रम करना। 43 निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? तो 43 का जवाब होगा ए, आस्तिक। बाकी घृणा, पराजित, नास्तिक सब गलत है। नास्तिक में ह्रस्वई होगा, समझ गए। फिर पराजित में भी ह्रस्वई होगा, घृणा ऐसे लिखाता ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 44 लड़ाका शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो 44 का ए होगा, आका है। ओके, चलिए 45 चचेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय? सब लिखवाया हुआ है। ओके गाइस, चचेरा में कौन सा प्रत्यय है? तो 45 का जवाब होगा सी, एरा प्रत्यय है। ओके, बहुत सारे बच्चे फ़ोन भी करके बतलाए थे कि एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया, 50/50 ऑब्जेक्टिव में अधिकांश लोगों का ही आएगा। आप लोग भी ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोग को कितना नंबर आया, मुझे आपके आंसर का इंतज़ार रहेगा। ओके, चलिए 46 टिकाऊ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो 46 का जवाब होगा बी, आउ प्रत्यय है। ओके, चलिए 47 पराकाष्ठा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो 47 का जवाब होगा ए, परा। 48 नंबर निराहार शब्द में कौन सा उपसर्ग है?
तो 48 का जवाब होगा डी, निर उपसर्ग है। 49, दुर्बल शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो 49 का सही जवाब होगा बी, दुर उपसर्ग है। यहाँ र में हलंत होना चाहिए। ओके, चलिए 50, हिंदी में पदबंध के कितने भेद हैं? तो 50 का सही जवाब होगा ए, 5 भेद हैं। ओके, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 51, चरम वैयक्तिकता ही परम सामाजिकता है, किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है? तो 51 का सही जवाब होगा डी, प्रगीत और समाज। अंतोन चेखोव किस देश के रहने वाले थे? ये प्रतिपूर्ति का क्वेश्चन है। तो 52 का सही जवाब होगा सी, रूस के रहने वाले थे। 53, जयशंकर प्रसाद का निधन कब हुआ था? तो जयशंकर प्रसाद का निधन कब हुआ था? 1937 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 54, तुलसीदास का स्थायी निवास स्थान कहाँ था? तो 54 का सही जवाब होगा बी, काशी में। 55, सूरदास का जन्म स्थान कहाँ है? तो 55 का सही जवाब होगा ए, सीही में है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 56 है, अशोक वाजपेयी किस काल के कवि हैं? तो 56 का जवाब होगा डी, आधुनिक काल के कवि हैं। 57, अधिनायक कैसी कविता है? तो बताइएगा अधिनायक कैसी कविता है? 57 का सही जवाब होगा बी, व्यंग्य कविता। 58, हार जीत किस प्रकार की रचना है? तो 58 का ए होगा, गद्य गीत है या गद्य कविता भी है। ओके। 59, बाल कृष्ण भट्ट की माता का क्या नाम है? तो 59 का सही जवाब होगा सी, पार्वती देवी। 60, निबंध लेखन की दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा था? तो 60 का सही जवाब होगा सी, प्रगतिशील था। कैसा था? प्रगतिशील, सी। 60 का सही जवाब सी होगा। चलिए और 40 सवाल है, ध्यान से सुन लीजिए आप लोग। 61, निम्न में से दलित आत्मकथा शीर्षक पाठ कौन है? तो कौन सा है? जूठन, ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा, वही न चूहड़ जाति के थे, वही अपनी आत्मकथा लिखे हैं। तो 61 का सही जवाब होगा बी। चलिए अगला 62, उसने कहा था शीर्षक कहानी में किस शहर का चित्रण है? तो अमृतसर का चित्रण है। ओके। 63, कुड़माई का क्या अर्थ होता है? तो मंगनी होता है, सगाई होता है। ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 64, लोकनायक किसे कहा जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को। 64 का ए होगा। 65, नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं, किस रचनाकार की पंक्ति है? तो ये अर्धनारीश्वर पाठ से लिया गया है। और अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है, यहाँ पर आपको ध्यान देना है। तो 65 का सही जवाब होगा सी, रामधारी सिंह दिनकर। 66, ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ का संबंध किस विधा से है? तो 66 का सही जवाब होगा डी, निबंध है। विधा जब भी पूछता है तो कहानी, निबंध ये सब बतलाना पड़ता है। ओके। चलिए 67, चौर कैसे ताल हैं? तो 67 का जवाब होगा ए, उथले हुए ताल हैं। 68, रामपुरवा कहाँ है? तो रामपुरवा कहाँ है? तो 68 का जवाब होगा ए, भितिहरवा के पास। 69, 69, गंडक नदी का जल सदियों से कैसा रहा है? तो 69 का जवाब होगा ए, चंचल रहा है, इसीलिए उसके तट पर आज तक किसी मंदिर की स्थापना ही नहीं हुई, क्योंकि जब जब कोई भी मंदिर स्थापित होने को होता है, बाढ़ के पानी उसको फिर से ध्वस्त कर देते हैं। ओके गाइस। चलिए क्वेश्चन नंबर 70, सिपाही की माँ निम्नांकित में से कौन है? तो 70 का जवाब होगा ए, बिश्नी है। मुन्नी तो उसकी बहन थी, कुंती तो पड़ोसन थी, चुन्नी तो थी ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 71, माँ किसके भय से अपने लाल को गोद से नहीं उतारती थी? तो 71 का सही जवाब होगा बी, शीत के डर से। ओके। फिर भी तो उनका बच्चा मर ही गया। ओके, वो बताई हैं, इसीलिए पुत्र वियोग बहुत ही शोक गीत कविता है। ओके। चलिए 72, पुत्र वियोग से माँ का जीवन कैसा हो गया है? सूना सूना हो गया है। 72 का ए होगा। 73, जूठन शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? आत्मकथा है। इसका तो जवाब पहले भी आ चुका है क्वेश्चन में, वो क्वेश्चन जो पढ़ा होगा इसको भी ठीक कर देगा, इसका जवाब क्वेश्चन में ऑलरेडी है। 74,
कलीराम हेडमास्टर किस पाठ का पात्र है? तो किस पाठ का है? जूठन का, जो लेखक से पूरे पूरे दिन मैदान में झाड़ू लगवाता था, पढ़ने नहीं देता था, मात्र इस वजह से क्योंकि वे चूहर जाति के थे। ओके, नेक्स्ट 75, नामवर सिंह के ललित निबंध का नाम क्या है? तो 75 का सही जवाब होगा ए, बकलम खुद। चलिए क्वेश्चन नंबर 76, अंडे के छिलके के रचनाकार का नाम क्या है? तो बताइए, 76 का जवाब होगा ए, मोहन राकेश, अंडे के छिलके और अन्य एकांकी। ओके, 77, क्लर्क की मौत के लेखक का क्या नाम है? तो 77 का ए होगा, अंतोन चिखोव, एंटन चिखोव। क्वेश्चन नंबर 78, ज्ञानेंद्र पति के माता पिता का नाम क्या है? तो 78 का जवाब होगा ए, सरला देवी एवं देवेंद्र प्रसाद चौबे। 79, रघुवीर सहाय के पिता क्या थे? पेशे से शिक्षक थे। तो 79 का सही जवाब है सी। चलिए 80, डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो 80 का जवाब होगा बी, अधिनायक, जिसके कवि हैं रघुवीर सहाय। ओके, क्वेश्चन नंबर 81, बोधा सिंह के पिता का क्या नाम था? तो हजारा सिंह था, सी होगा। एक अकालिया सिंह कितने के बराबर होता है? 1.25 लाख के बराबर होता है। 83, छात्र आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार करते समय जयप्रकाश नारायण की स्थिति कैसी थी? तो 83 का सही जवाब होगा ए, बूढ़े भी थे और बीमारी से भी ग्रस्त थे। 84, दलहीन लोकतंत्र किसका मूल उद्देश्य है? तो 84 का सही जवाब होगा ए, मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद। चलिए अगला 85, प्रिंस क्रोपोटकिन किस विषय के विद्वान थे? तो 85 का सही जवाब होगा बी, अर्थशास्त्र के। चलिए अगला बताइएगा, 86 नंबर, 85 तक हो गया। आशा करता हूँ आगे भी आप लोग देखिएगा और समझिएगा। ओके, चलिए 86 नंबर बताइएगा क्या होगा, अपने से भी सोच सकते हैं आप लोग। कौवा पेड़ पर बैठा है किस कारक का उदाहरण है? तो 86 का जवाब होगा ए, अधिकरण कारक, क्योंकि यहाँ पर लगा है और में और पर किस कारक का चिन्ह होता है? अधिकरण। 87, हे भगवान इस गरीब की रक्षा कर किस कारक का उदाहरण है? तो जिसमें हे, अरे, अहो, अजी लग जाता है वो संबोधन कारक होता है। तो 87 का बी होगा। 88, मोहन जाता है लगा है, तो जनरली कौन सा काल है? वर्तमान काल। ओके, 88 का ए होगा। चलिए 89, श्याम ने खाया किस काल का उदाहरण है? तो 89 का सही जवाब होगा ए, भूतकाल का उदाहरण है, क्योंकि श्याम ने खाया, भूतकाल का वर्णन हो रहा है। 90, सभा शब्द क्या है? तो 90 का सही जवाब होगा ए, स्त्रीलिंग, सभा लग चुकी है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 91, तांबा शब्द कौन सी संज्ञा है? तो 91 का सही जवाब होगा बी, द्रव्यवाचक, जिसको तौला जाता है। 92, राज्यपाल शब्द कौन सी संज्ञा है? तो 92 का ए होगा, जातिपाल, जातिवाचक, क्योंकि यहाँ कोई खास व्यक्ति का नाम नहीं है, तो जातिवाचक। 93, सूरदास शब्द कौन सी संज्ञा है? तो सूरदास क्या हो जाएंगे? 93 का सही जवाब क्या होगा? बी, व्यक्तिवाचक, खास व्यक्ति का नाम है। कवि श्रेष्ठ शब्द कौन सा समास है? तो 94 का ए होगा, तत्पुरुष समास, कवियों में श्रेष्ठ सब तत्पुरुष समास है, अधिकरण तत्पुरुष समास है। ओके, चलिए 95, चक्रपाणी शब्द कौन सा समास है? तो 95 का सही जवाब होगा ए, बहुब्रीहि समास है, क्योंकि चक्रपाणी विष्णु जी के लिए आता है, माने जिसके हाथ में चक्र हो, खास अर्थ ला रहा है विष्णु भगवान का, इसलिए इसमें कौन सा समास है? बहुब्रीहि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, आजन्म शब्द में कौन सा समास है? तो आ क्या लग गया? अव्यय लग गया, तो 96 का सही जवाब होगा ए, अव्ययी भाव। 97, हाथ पैर शब्द कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, हाथ और पैर, बीच में हाइफन भी लगा है। 98, सफल शब्द का विलोम क्या होगा? तो सफल 98 का क्या होगा? विफल। ओके, 98 का सही जवाब क्या होगा? यहाँ पर है विफल। ओके, 98 का सही जवाब होगा सी। समझ गए गाइस?
99। प्रशंसा शब्द का विलोम क्या है? तो 99 का सही जवाब होगा ए, निंदा। प्रशंसा मीन्स बड़ाई करना, निंदा मीन्स शिकायत करना। और चलिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100। पीठ दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो पीठ दिखाना मतलब हार कर भाग जाना। ओके गाइस, इस प्रकार मैंने 100 क्वेश्चंस का आंसर दे दिया और आप लोग अपने पेपर से मिलाइएगा कि 50 में आपको कितने अंक आते हैं। जितने अंक आएंगे प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में हमें भेजिएगा। मैं आपके ऑप्शन का इंतज़ार करूंगा, आंसर का इंतज़ार करूंगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजिए ताकि सब लोग अपने आंसर को मिलाकर सेटिस्फाई हो जाए, क्योंकि ये जो आंसर दिया गया है वो 100% सही आंसर दिया गया है। ओके गाइज, और इसके बाद भी मैं और 3 वीडियो अपलोड करूंगा। ये आर्ट्स का पेपर था, इसके बाद साइंस कॉमर्स का भी पेपर अपलोड होगा, फिर इंग्लिश में भी आर्ट्स साइंस कॉमर्स दोनों का पेपर अपलोड होगा। इसलिए बने रहिए हमेशा हमारी वीडियो के साथ। ग्लोरियस इंस्टीट्यूट शाहपुर। ओके गाइज, थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, टेक केयर।